दोस्तों आज हम आरपीएससी, एसीएफ, आरएएस एंड यूपीएससी की इकोनॉमिक्स की वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपने फोर्थ लेक्चर विच इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, नीति आयोग, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पर आपको किसी और सोर्स की नीड नहीं होगी। हमारा वीडियो देखने के बाद हमारी पूरी कोशिश है और रहेगी कि वीडियोस के माध्यम से आपको कंप्लीट कवरेज एक सिंगल सोर्स पे प्रोवाइड किया जाए। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप स्लाइड पे देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो काइंडली सब्सक्राइब। किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले उस विषय को सिलेबस में हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। आरपीएससी एसीएफ के इकोनॉमिक पोर्शन के सिलेबस को यहां पर हाईलाइट किया हुआ है, आप नोट कर सकते हैं आज के टॉपिक को जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ऑल्सो नोट दिस टॉपिक इज कॉमन इन आरएएस एज वेल एज यूपीएससी। साथ ही में किसी भी स्टेट पीएससी में ये टॉपिक कॉमन है। आप इस वीडियो को इन ए फोकस्ड मैनर देखें। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। फाइनेंशियल इंक्लूजन मींस यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज विद टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एट अफोर्डेबल कॉस्ट। फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन समाज के कम आय वर्ग या समाज के वंचित वर्ग को वित्तीय सेवाएं जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस इत्यादि देने का एक प्रयास है। इट प्लेज ए वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। यहां पर आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स नोट कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इंडियन गवर्नमेंट ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन के चेयरमैनशिप में कमेटी फॉर्म की थी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। कमेटी ने जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को डिफाइन किया वो आप इस स्लाइड के फर्स्ट बॉक्स में देख सकते हैं। साथ ही में एज पर आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन रेफर्स टू यूनिवर्सल एक्सेस to a wide range of financial services at a reasonable cost. These include not only banking products but also other services like insurance and equity products. Financial services से मतलब सिर्फ बैंकिंग प्रोडक्ट या बचत खाते से नहीं है, इसमें इंश्योरेंस एंड इक्विटी प्रोडक्ट भी शामिल होते हैं। आप ये भी ध्यान दें, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब लास्ट मैन इन द लास्ट लाइन, आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति तक वित्तीय सेवाएं या फाइनेंशियल इंक्लूजन कराने से है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का बहुत बड़ा हथियार है। ये पॉवर्टी को खत्म करने का भी बहुत बड़ा टूल है। एज पर गांधी जी, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। ब्रॉडली फाइनेंशियल इंक्लूजन के 6 मेन कंपोनेंट्स है, यहां पर आप नोट कर सकते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर सेविंग्स, फाइनेंशियल एडवाइस, पेमेंट्स एंड रेमिटेंस, अफोर्डेबल क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड बैंक अकाउंट्स। जैसे मैंने पहले कहा, फाइनेंशियल इंक्लूजन से मतलब सिर्फ बैंकिंग अकाउंट या बैंक खाता खोलने से नहीं है। इसमें फाइनेंशियल एडवाइस, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, अफोर्डेबल क्रेडिट एट ए रीजनेबल कॉस्ट, ऑल्सो पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विसेज भी शामिल हैं। आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति, लास्ट मैन इन द लास्ट लाइन तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने समय समय पे कई फ्लैगशिप स्कीम्स लॉन्च की है। उन स्कीम्स की कड़ी में हम शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना से। यह स्कीम 15 अगस्त 2014 को रेड फोर्ट से लॉन्च की गई। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है बैंकिंग फैसिलिटीज को यूनिवर्सल मैनर में भारतीय नागरिकों तक पहुंचाना। समाज का जो वर्ग अभी भी बैंक से जुड़ा हुआ नहीं है, जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटीज का यूज नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उन तक बैंकिंग फैसिलिटीज को पहुंचाना, उनके बैंक अकाउंट खोलना ही इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। इस स्कीम के मेन फीचर्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अगर आप यूपीएससी या आरएएस मेंस लिख रहे हैं तो फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े हुए सवालों में आप कुछ टैग लाइन्स यूज कर सकते हैं, जिससे आपके आंसर का वेट बढ़ जाएगा। कुछ टैगलाइंस मैंने यहां पर दी हुई है, जैसे कि बैंकिंग दी अनबैंक्ड, सर्विंग दी अनसर्व्ड, फंडिंग दी अनफंडेड, सिक्योरिंग दी अनसिक्योर्ड। इन टैगलाइंस का यूज करने से ऐसे में या मेंस के आंसर में आप ज्यादा नंबर फैच कर सकते हैं।
ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े सारे फीचर्स इस स्लाइड में कवर करने की कोशिश की है। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, ओपनिंग बैंक अकाउंट दैट इज सेविंग अकाउंट ऑफ पीपल नॉट कवर्ड अंडर बैंकिंग सर्विसेज। जो नागरिक बैंकिंग सेवाओं से अछूते हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज का अभी तक लाभ नहीं उठा पाए हैं, जहां तक बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाई है, उनके बैंकिंग अकाउंट खुलवाना, वो भी सेविंग अकाउंट इस स्कीम का पहला फीचर है। ध्यान दें, इस स्कीम का लेना देना करंट अकाउंट से नहीं है। सेकंड, फोकस जब स्कीम लॉन्च की गई तब था एवरी हाउस होल्ड पर, जो शिफ्ट होके हो गया है एवरी अनबैंक्ड अडल्ट पर। थर्ड, स्कीम में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 5,000 रुपए की दी गई थी स्टार्टिंग में, जो बढ़कर अब 10,000 रुपए हो गई है। ओवरड्राफ्ट से मतलब वो फैसिलिटी है जिसमें अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट में कुछ भी पैसा ना होने के बावजूद अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। फोर्थ, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की जो एज लिमिट है वो डिफाइन की गई है 18 to 65 ईयर्स। फिफ्थ, रुपए डेबिट कार्ड जिसमें इनबिल्ट 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस था स्कीम लॉन्च होने के साथ, वो बढ़कर अब 2 लाख रुपए हो गया है। लास्टली, लाइफ इंश्योरेंस भी कवर्ड है स्कीम में, 30,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, और उसमें एज लिमिट है 18 to 59 ईयर्स। लेकिन ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने अपना अकाउंट 15 अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 के बीच में खुलवाया है। यहां पर आप प्रधानमंत्री जन धन योजना का परफॉर्मेंस कार्ड देख सकते हैं। स्कीम के लॉन्च होने के बाद बैंकिंग अकाउंट जो खुले उनका नंबर था 14.7 करोड़, जो 4 साल बाद मार्च 19 में क्रॉस कर चुका है 35 करोड़ के फिगर को। सिमिलरली जो डेबिट कार्ड इशू किए गए मार्च 15 में, उनका नंबर था 13 करोड़ के अप्रॉक्स, जो अब पार कर चुका है 27 करोड़ के आंकड़े को। तो अच्छी खासी ग्रोथ यहां पे देखने को मिलती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने एक स्कीम और लॉन्च की जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दिस स्कीम लॉन्च्ड ऑन 8th of April 2015। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस टू माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट। स्मॉल स्केल पे या छोटे लेवल पे काम करने वाले व्यापारियों को आसानी से बैंकों से लोन मिल सके, उसको ध्यान में रखकर यह स्कीम लॉन्च की गई। ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से आप यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात का ध्यान दें कि मुद्रा स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इस स्कीम के मेन फीचर्स देख लेते हैं। स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन विदाउट एनी कोलेटरल या बिना कुछ गिरवी रखे प्रोवाइड किया जाता है। 3 टाइप के लोन है। पहला शिशु, लोन वैल्यू अप टू ₹50,000। सेकंड, किशोर, लोन वैल्यू 50,000 to 5 लाख। थर्ड, तरुण, लोन वैल्यू 5 लाख to 10 लाख रुपीज। फंडिंग सपोर्ट मैकेनिज्म मुद्रा योजना में इस तरह है, जब बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, कॉमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्यापारियों को लोन प्रोवाइड करते हैं, तब मुद्रा रीफाइनेंस के माध्यम से उनको फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आप ये भी ध्यान दें कि व्यापारियों को कम ब्याज दर पर लोन मिल पाए, इसके लिए कैपिंग लिमिट इंटरेस्ट पे भी इस स्कीम का एक पार्ट है। ध्यान दें, मुद्रा अपने आप में कोई बैंक नहीं है, यह एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी है। इसको कंपनी एक्ट 2013 के तहत नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर किया गया है विद दी आरबीआई। आप यहां पे नोट कर सकते हैं, जब बैंक्स कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हैं विद इन कैप्ड रेट, तो बैंक को द्वारा जो लोन प्रोवाइड किया गया, मुद्रा उसका रीफाइनेंस कर देता है बैंक को एट रीफाइनेंस रेट। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक नीति आयोग, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, को डिस्कस करते हैं। हियर नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ थ्रू ए कैबिनेट रेजोल्यूशन ऑन जनवरी 1, 2015। इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। नीति आयोग इज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट। यह है स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए डिजाइन करता है। साथ ही में ये सेंटर और स्टेट दोनों को टेक्निकल एडवाइस भी प्रोवाइड करता है। ध्यान दें, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ये स्टैच्यूरी बॉडी है। इट हैज बीन क्रिएटेड थ्रू ए कैबिनेट रेजोल्यूशन। नीति आयोग एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग स्टेट्स टुगेदर इन नेशनल इंटरेस्ट टू फॉस्टर द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नीति आयोग का कंपोजिशन या स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इस आयोग का चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर। इसकी गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, 4 यूनियन मिनिस्टर्स एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एंड 3 यूनियन मिनिस्टर्स एज स्पेशल इन्विटी। इसका वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार। करंटली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ कांत। 3 फुल टाइम मेंबर हैं जो प्रेजेंटली वी के सारस्वत, रमेश चंद, डॉक्टर विनोद पॉल। ऑब्जेक्टिव हिसाब से आप ये नाम याद रखें, एग्जाम में इनके नाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही में स्पेशल इन्विटी एज ऑन अगस्त 2019 है नितिन गडकरी, थावर चंद गहलोत एंड स्मृति ईरानी। नीति आयोग के फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव समझने से पहले हाल के दिनों में उसके द्वारा उठाए गए कुछ इनिशिएटिव्स को देख लेते हैं। नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन रिसेंट टाइम्स एक्टिवली। इसके कुछ इनिशिएटिव्स हैं 15 इयर्स रोड मैप, 7 इयर्स विजन स्ट्रेटजी, 3 इयर्स एक्शन एजेंडा, अटल इनोवेशन मिशन, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। कुछ रिपोर्ट भी पब्लिश की है इसने, जैसे कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, आउटपुट ओपन फ्रेमवर्क, लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की यात्रा में, उस डायरेक्शन में, उस दिशा में इसने गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से एक अहम भूमिका निभाई है और निभा रहा है, जहां पर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड सेंटर वर्क एज ए टीम। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी मीटिंग्स कंडक्टेड सो फार ऑफ द गवर्निंग काउंसिल। 5th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग रिसेंट में हुई थी, वो आप देखें। साथ ही में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के दिशा में भी इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जहां पे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट स्टेट्स आपस में कॉम्पीट करते हैं बेस्ड ऑन सेवरल इंडेक्सेस, जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग प्रोग्राम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, सोशल सेक्टर इंडिसेस। आप इसके द्वारा चालू किए गए कुछ अभियान भी देख सकते हैं, जैसे कि पोषण अभियान, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। नीति आयोग के फंक्शंस को ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, पॉलिसीज को डिजाइन करना एंड प्रोग्राम का फ्रेमवर्क तैयार करना। सेकंड, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावनाओं को आगे बढ़ाना। थर्ड, प्रोग्राम्स को मॉनिटर एंड इवैल्यूएट करना। फोर्थ, एक्ट एज ए थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। मेंस पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे यूपीएससी मेंस हो, चाहे आरएस मेंस हो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इवॉल्विंग ए शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। सेकंड, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना। थर्ड, मैकेनिज्म तैयार करना टू प्लान एट विलेज लेवल। फोर्थ, पेइंग स्पेशल अटेंशन टू वीकर एंड पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इंक्रीज करेगा। फिफ्थ, डिजाइन करना स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। सिक्स्थ, वर्क एज ए थिंक टैंक एंड एनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स। Seventh, create knowledge, innovation and entrepreneurship support system through experts. Eighth, actively monitor implementation of programs and initiatives. Ninth, activities for national development agenda. And lastly, focus on technology upgradation and capacity building for implementation of programs. हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आरपीएससी, एसीएफ, आरएस एंड यूपीएससी का कंप्लीट सिलेबस कवरेज इन वीडियोस के माध्यम से आपको प्रोवाइड करें, ताकि आपको किसी और सोर्स की नीड ना हो। साथ ही में हमारा नेक्स्ट वीडियो 26 तारीख को जीएसटी पर अपलोड कर दिया जाएगा। एनवायरमेंट की वीडियो सीरीज जल्द ही 1-2 दिनों के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आरपीएससी, एसीएफ के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आरएएस एंड यूपीएससी एज वेल एज अदर स्टेट पीएससी के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट
है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया या हमारे वीडियोस पसंद आए तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब। धन्यवाद।